सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ वेबसाइट वर्क ट्राईहैकमी का एक रूम है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड सर्वर क्या होता है, बैक एंड सर्वर क्या होता है, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। और इससे पहले भी मैं वीडियो जो है बना चुका हूँ HTTP इन डिटेल और DNS इन डिटेल का। ये दो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको जो पूरा फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे वेबसाइट काम करती है। क्योंकि वेबसाइट हैक करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए वेबसाइट कैसे काम कर रही है, क्या उसके अंदर है। तो ये पूरा बेसिक आज हम सीखने वाले हैं वेबसाइट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपना रूम खोल लिया है ट्राईहैकमी का हाउ वेबसाइट वर्क। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री रूम है, तो आप इसको विदाउट एनी ट्राईहैकमी का सब्सक्रिप्शन भी एक्सेस कर सकते हो। टास्क 1 में हमको बोल रहा है हाउ वेबसाइट वर्क्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। इसके बारे में हमको यहाँ पे जानना है कि ये क्या होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। क्या होता है क्लाइंट, क्या होता है सर्वर। क्लाइंट जो है वो आप खुद हो या आपका ब्राउजर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ब्राउजर में जाते हो और वहां पे आप google.com, instagram.com, facebook.com, जो भी साइट पे आपको जाना होता आप वहां पे उसका URL डालते हो। देन आप जब URL डालते हो ना, तो वहां से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने instagram.com डाला तो इंस्टाग्राम के सर्वर के पास में रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट वहां से प्रोसेस होती है। जो भी आपको शो होना होता है ना, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है सर्वर से और वो आके आपके ब्राउजर में शो होता है। जो भी सर्वर को आपको रिस्पॉन्स देना था, शो कराना था, वो वहां पे रेंडर करता है आपका। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सर्वर क्या होता है। सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। 24/7 वो चालू रहता है और कोई भी अगर उसके पास में रिक्वेस्ट करता है तो वो उसका काम है उसको रिस्पॉन्स देना। उसका काम है फाइल को सर्व करना और जो भी उसके पास आता है उसको वो चीज शो करना, रेंडर करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर यहाँ पे google.com डाला अपने ब्राउजर के अंदर, तो उसके बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि रिक्वेस्ट जाती है। आप जब भी डालते हो ना google.com, instagram.com, जो भी साइट आप डालते हो ना, तो उसके बिहाइंड में एक रिक्वेस्ट पूरी जाती है जो आपको शो नहीं होती इजीली। या तो आपको उसको डेवलपर टूल्स में देखना पड़ता है या फिर आपको प्रॉक्सी के थ्रू आपको देखना पड़ता है। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल बता दूंगा क्या, कैसे, कौन सी रिक्वेस्ट जाती है और क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप रिक्वेस्ट डालते हो सर्वर के पास में। सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि प्रोसेस करता है आपने जो रिक्वेस्ट डाली उसको क्या शो करना है उस रिक्वेस्ट के बदले में। वो वहां से जो है रिस्पॉन्स सेंड करता है आपके ब्राउजर में और आपका ब्राउजर उसको इजीली रेंडर करता है। जो भी उसने रिस्पॉन्स भेजा है ना सर्वर में, ब्राउजर का काम होता है आपको अच्छे से शो करना। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डालता हूँ instagram.com। मैंने ब्राउजर में जैसे ही डाला instagram.com, मेरी रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम के बैकएंड सर्वर पे गई होगी। सर्वर को मेरे को ये लॉगिन पेज दिखाना था, मैं एज अ क्लाइंट हूं, तो उसने मेरे को ये रेंडर किया है लॉगिन पेज। उसने जो भी प्रोसेस किया होगा वो बैकएंड में किया होगा, वो मुझे नहीं मालूम कैसे उसने हैंडल किया मेरा रिक्वेस्ट वगैरह। जो मैंने डाला है ना instagram.com, यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट गई होगी बैकएंड सर्वर के पास। बैकएंड सर्वर ने प्रोसेस करके को बैकएंड सर्वर को मेरे को ये लॉगिन पेज दिखाना था, तो उसने मेरे को ये रेंडर किया है। तो जो हमको शो हो जाता है जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं किसी भी सर्वर के पास में, और जो हमको शो हो जाता है ना, वो होता है फ्रंट एंड। क्या होता है? फ्रंट एंड। जो सबको शो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो होता है फ्रंट एंड। और जो मेरे को नहीं दिख रहा, उसने कैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस किया, उसने क्या क्या टेक्निक्स यूज करी और जो भी चीज वो कैसे हैंडल कर रहा है सब कुछ, वो मुझे नहीं दिख रहा, तो वो होता है बैक एंड। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। फ्रंट एंड जो आपको शो होता है, जो आप देख पा रहे हो, वो होता है फ्रंट एंड। और बैकएंड वो होता है जो सर्वर का काम होता है, पूरा सर्वर पे ही डिपेंडेंट होता है, जो जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वो होता है बैकएंड। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने instagram.com डाला था ना अपने ब्राउजर में, तो मैंने ये ऐसे पूरी गेट रिक्वेस्ट बन के गई थी। ये आप देख लो, इसके यहाँ पे बहुत सारे हेडर्स भी इंक्लूड होके जाते जो आपको दिखता नहीं है। आपको सिर्फ ये होस्ट जो है ना, आपने instagram.com, ये ही आपको शो होता है। और भी चीजें बहुत सारी बैकएंड के पास, आप बैकएंड सर्वर के पास में आपके ब्राउजर के थ्रू जाती है, पर ब्राउजर आपको वो सब शो नहीं करता। आप वही शो होता है आपके पास में कि आप वहां पे रिक्वेस्ट डाल रहे हो, लेकिन उसके साथ में ये रिक्वेस्ट पूरी जाती है, इतने सारे हेडर्स जाते हैं ये सब। जैसे आप सेंड करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने instagram.com जैसे ब्राउजर में आप सेंड करते हो, तो वहां से आपको फिर रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से। वो रिस्पॉन्स भी इतना बड़ा है, देखो ये पूरा ये सब। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं आपको रेंडर करके बता देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे रेंडर मैंने जैसे ही किया तो ये देखो लॉगिन पेज उसने शो कर दिया। हमने instagram.com पे रिक्वेस्ट मारी, उसने ये रिस्पॉन्स किया सर्वर ने। तो ये सब जो है बैकग्राउंड में होता है। ठीक है,
ये आपको ब्राउजर शो नहीं करता रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कौन कौन से हेडर्स गए, कौन कौन से हेडर्स आए हैं, तो ये आपको मैनुअली प्रॉक्सी के थ्रू देखना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम बनाने वाले हैं बबसूट प्रॉक्सी के बारे में भी, तो उस टाइम मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। टास्क 1 में हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन रेंडर्ड बाय योर ब्राउजर। ठीक है, तो क्या टर्म बताया था, जो ब्राउजर रेंडर कर देता है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जो हमारे सामने रेंडर हो रहा है, जो हमको दिख रहा है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। सो गाइस, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है ये जो है हमारी वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक नॉर्मली वेब पेज बना रखा है HTML के थ्रू, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा जो है मैंने डिफाइन कर रखा है। ये हेडिंग है, फिर उसके यहाँ बाद में यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, अबाउट मी है, उसकी हेडिंग है, देन यहाँ पे जो है पैराग्राफ आएगा, माय फोटो है, ये सब पूरा स्ट्रक्चर है कि कहाँ का क्या क्या होना चाहिए, ये मैंने डिफाइन किया है ये HTML के थ्रू। आप देख सकते हो पूरा इसका डॉक टाइप HTML से आ जाता है, इसका फॉर्मेट है, HTML का टैग आता है। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। टाइटल टैग है, जो कि टाइटल में क्या दिखेगा, फिर जो है H1 टैग है, हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 टैग वो, फिर जो है देखो H2 हेडिंग होती है, उससे छोटी हेडिंग अबाउट मी जो है मैंने H2 में लिख रखा है। पैराग्राफ टैग होता है जहां पे मैं आप जो है कुछ भी पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हो, तो वो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। इमेज टैग है, इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप जो है HTML के थ्रू अपने वेब पेज को डिफाइन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो कि कहाँ का क्या क्या चीजें लगेगी, और ये काम होता है HTML का। तो इसके अंदर आपको ये पूरा सीखना पड़ता है, एलिमेंट्स वगैरह ये सब आपको पढ़ना पड़ेंगे एक बार, तो एकदम से पूरा ऐसे नहीं आ जाएगा, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्चुअली सभी वेबसाइट्स में होता है, और ये जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हमारे वेब पेज का। HTML का काम ये होता है। HTML है, मैंने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे HTML में मेरे को ऐसा साइट बता रहा है, आप देख लो ये ऐसा साइट है। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर स्टाइल वगैरह ये सब की बात नहीं की है, वो CSS के अंदर आएगी। ठीक है, तो HTML आपको पता चल गया है कि ये हमारा वेबसाइट का जो वेब पेज का है स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CSS की, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या होता है, CSS जो है हमारी वेबसाइट हमने जो बनाई है ना, ये इसको सुंदर बनाने के लिए इसको इसके अंदर क्या क्या बैकग्राउंड कलर होगा, क्या हो गया, H1 को कैसे अलाइन करना है, सेंटर में रखना है या ऊपर रखना, नीचे रखना, साइड में रखना, और भी जो है पूरा वेब पेज में जो भी डिजाइन वगैरह होती। अभी आप देख सकते हो कैसा गंदा सा लग रहा है हमारा पेज, ये देखो। अब यहाँ पे मैंने CSS डाल दिए, ये पूरी CSS है। अभी इसको मैंने जो है रन भी नहीं किया और इसको कनेक्ट भी नहीं किया है। यहाँ पे मैंने CSS यहाँ पे पूरी डाल दिए। अब मैं इसको रन करता हूं ना, आप देख सकते हो फिर से मेरे सामने वही पेज आ गया है। यहाँ पे तो कुछ फर्क ही नहीं आया है। फर्क इसलिए नहीं आया है, ये CSS हमने अलग फाइल में डाली है, HTML हमने अलग फाइल में है। ठीक है, अब इसको हमको कनेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे डालना है, आपने जो CSS दूसरी फाइल में डिफाइन करी है ना styles.css, यहाँ पे आपको वो डाल देना है। ठीक है, लिंक रेल स्टाइल शीट और href, मतलब जो यहाँ पे आपको फाइल का नाम डालना style.css, हमारा क्या है styles.css, styles.css, ये हमने फाइल का नाम डाला। यहाँ पे ये पूरा जो है, आप जब तक ये नहीं डालोगे ना तब तक आपके पास में नहीं आएगा CSS जो आपने दूसरी फाइल में क्रिएट किया है। एक्चुअली आपने CSS दूसरी फाइल में क्रिएट किया है और आप जो इसको कनेक्ट कर रहे हो HTML में, तब जाके वो यहाँ पे ये चेंजेस वगैरह रिफ्लेक्ट होंगे। अब हमने कर दिया, जैसे ही मैं रन के बटन पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो ये पूरा साइट पहले से कितना बेहतर बन गया है, कलर्स वगैरह ऐड हो गए हैं और पूरा अलाइनमेंट वगैरह बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में, ये देखो लिस्ट के फॉर्म में बिल्कुल एकदम अच्छे से मेरे को शो हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये काम होता है CSS का। अपनी साइट को, अपने वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। HTML जो स्ट्रक्चर दिया था कहाँ का क्या क्या आएगा, और CSS ने उसको इनहेंस कर दिया, कलर वगैरह ये सब। ये देखो पूरा टेबल हमने, टेबल रोज, टेबल हेडिंग और टेबल के रोज, टेबल का डेटा वगैरह ये सब उसने यहाँ पे अच्छे से हमको डिफाइन करा। CSS ने, किसने, CSS ने। हमने सिर्फ यहाँ पे, अगर हम CSS को यहाँ से हटा देते हैं ना, देखो मैं यहाँ पे अगर फाइल का नाम कुछ भी इनवैलिड डाल देता हूं, इसको रन करता हूं, अब देखो अब मेरा पेज फिर से मेरे को बिल्कुल गंदे तरीके से शो होने लग गया है। ठीक है, फिर से अगर मैं उसको जो है यहाँ पे CSS को ऐड कर देता हूं, इसको फिर से सही कर देता हूं,
अब देखो मेरा पेज कितना फिर से अच्छे से मेरे को शो कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिखने लग गया है। तो CSS ये होता है, अपने वेबसाइट के अंदर आपको सुंदरता लानी है, अगर आपको वेबसाइट अट्रैक्टिव बनानी है, अच्छे से बनानी है, तो आपको CSS वहां पे काम आती है। आप CSS का यूज करते हो, सभी वेबसाइट में CSS का यूज होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्या है? अब देखो हमारी साइट तो ये बन गई है, ठीक है। एक मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे कुछ भी अगर कर रहा हूँ ना, सेंड मैसेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, कुछ भी अगर डाल के, तो ये है ना, मेरे को कुछ शो नहीं कर रहा है, कुछ ये इंटरेक्टिव नहीं है अभी हमारा। मैं अगर कोई से भी बटन वगैरह पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि सेंड मैसेज का मैंने यहाँ पे बनाया है, तो वो मेरे को कुछ इंटरेक्शन वगैरह नहीं देता, ये बस लोड हो रहा है हालांकि। लेकिन कुछ मैंने ऐसा डाल रखा है कि जब भी इस पे क्लिक हो तो प्रॉम्प्ट वगैरह आए, पर वो आ नहीं रहा है। क्यों? ये देखो, जावा स्क्रिप्ट में आपको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, अलर्ट कर दो क्या, वेलकम टू द वेबसाइट। जब ये वेबसाइट लोड होएगी ना, तभी यहाँ पे ऐसा अलर्ट आ जाए। लेकिन हम इसको रन कर रहे हैं तो कुछ अलर्ट वगैरह आ नहीं रहा है। ये भी हमने सेंड मैसेज पे जब कोई क्लिक करेगा ना, तब ये मैंने ऐड कर रखा है। जैसे ही आप वेबसाइट लोड करोगे तो आपको ये वाला पॉपअप आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, बट ये आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। तो जावास्क्रिप्ट का काम ये होता है, साइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि ये वाले बटन क्लिक करने पे ये होगा, ये वाले बटन क्लिक करने पे ये होएगा। ठीक है, अभी मैंने ये जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख दिया है, अलर्ट वगैरह ये सब मैंने बना दिया है। अब मैं चलता हूँ index.html। यहाँ पे हमको सेम वही चीज करनी है। फिर से यहाँ पे मेरे को जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट करना अपनी HTML के साथ में। वो कैसे होगी? जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए हमको ये स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पे SRC में हमको सोर्स के अंदर हमको फाइल का नाम डालना पड़ेगा जो जिसमें हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है, script.js। यहाँ पे देखो script.js नाम की फाइल है, वो हमने यहाँ पे सोर्स में डाल दी है, कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब जो है जब भी मैं पेज लोड करूंगा तो इसको अलर्ट शो करना चाहिए। ये देखो, इसने मेरे को अलर्ट शो कर दिया है कि वेलकम दिस वेबसाइट यूज जावास्क्रिप्ट। ओके। और जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML में डालने का एक और तरीका है, जैसे कि आपने ये वाला तो देख लिया है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको फाइल डिफाइन कर देनी है, और आप जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर और भी चीजें डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आप यहाँ पे नॉर्मल यूज करके, और डायरेक्टली आपको जो भी यहाँ पे अलर्ट शो करना है ना, एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे अलर्ट आई एम हैकर ये शो करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये देखो, पहले मेरे को वो पहले वाला शो हुआ, फिर उसके बाद में मेरे को एक और हो गया आई एम हैकर। ठीक है, तो ये आप ऐसे डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग के थ्रू भी आप बीच बीच में कहीं पे भी आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ डालना है, हेडिंग में डालना है, इसके नीचे पैराग्राफ के नीचे डालना है, तो कुछ भी आपको जावा स्क्रिप्ट डालना, तो आप डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट टैग के थ्रू भी आप डाल सकते हो जावा स्क्रिप्ट को। तो आई होप कि आपको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ये तीन के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो है किसी भी वेबसाइट में जाते हो ना, तो आप वहां पे अगर ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करते हो, तो आपको व्यू पेज सोर्स यहाँ पे शो होता है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप उस वेबसाइट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट देख सकते हो। ठीक है, ये देखो instagram.com का HTML CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है पूरा ये फाइल्स के अंदर एम्बेडेड कर रखा है इतना। आप लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो, देखो HTML ये पूरा यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक, और ये थोड़ा ऑब्फस्केटेड भी हो सकता है कई कई साइट पे, और मोस्टली साइट पे होता है, मतलब वो आसानी से शो नहीं होता, लेकिन आप फिर भी निकाल सकते हो काफी हद तक। और यहाँ पे देखो लिंक रेल करके यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट को डाल रखा है, यहाँ पे CSS को भी डाल रखा है। तो ऐसे फाइल जो है एम्बेडेड कर रखे आप यहाँ से भी देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट को देख सकते हो। देखो ये वाली फाइल ओपन करी, यहाँ पे इनकी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई आ गई। तो व्यू पेज सोर्स जो है आप मोस्टली यूज करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कमेंट्स वगैरह और ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है जो हैकिंग में काम आती है, जो आपको कई बार तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वगैरह हो गए, मतलब ID पासवर्ड वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसे सेंसिटिव API की एंड पॉइंट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स की। टास्क 2 के अंदर यहाँ पे हमको देखो, अगर इसी साइट की बात करी जाए ना, यहाँ पे आपको एक व्यू साइट का बटन दिखता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड बार में राइट साइड में मेरे पास में ये पॉपअप शो हो गया, जहाँ पे ये विंडो शो हो गई, HTML कोड डालने को बोल रहा है ना, ये इसका चैलेंज पार्ट है। जैसे ही मैंने व्यू साइट पे क्लिक किया, मेरे को ये शो हुआ, तो ये जावास्क्रिप्ट ही था ना,
ये इंटरेक्टिव ही है ना। ये ट्राइहेक्मी ने यही एम्बेडेड कर रखा है जावास्क्रिप्ट में कि जैसे यहाँ पे क्लिक हो ब्राउजर में ऐसा हो जाए जहाँ पे राइट साइड में ये वाला कोड आप डाल सकते हो और अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। यही चीज जो है रियल वेबसाइट में ऐसे यूज होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है ठीक है रेंडर कोड ये हमने कर लिया। व्यू साइट पे क्लिक करके यहाँ पे हमसे बोला जा रहा वन ऑफ द इमेज ऑन द कैट वेबसाइट इज ब्रोकन, फिक्स इट एंड द इमेज विल बी रिवील्ड द हिडन टेक्स्ट आंसर। ओके, अभी देख लेते हैं यहाँ पे एक और टैग जो है यहाँ पे इनवैलिड हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो इमेज टैग यहाँ पे यूज हो रहा है, SRC मतलब सोर्स जो है उसका इमेज cat1.jpg है। अब इमेज 2 के अंदर यहाँ पे .jpg गायब है, हम एज अंदाजा लगा रहे हैं लेकिन वही होता है, एक्सटेंशन JPG PNG यही सब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे JPG ऊपर है तो यहाँ पे भी JPG होगा। रेंडर HTML कोड पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ HTML हीरो, ये हमको अब अच्छे से शो होने लगा। HTML हीरो। अनदर क्वेश्चन हमको बोल रहा है एड अ डॉग इमेज टू द पेज बाय एडिंग अनदर इमेज टैग। ओके, ऑन लाइन 11 द डॉग इमेज लोकेशन इज img dog-1.png। ठीक है, अब यहाँ पे .png नाम का है, यहाँ पे हमको जो है हम यहाँ पे एक img src इज इक्वल टू और हमको बोला गया img/dog-1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे dog1 हमने यहाँ पे सोर्स डाल दिया है dog1.png। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला, रेंडर HTML कोड पे क्लिक करते हैं। अब देखो डॉग HTML हमको यहाँ पे शो कर रहा है, पहले दो कैट्स के ही थे, हमने ये ऐड किया इमेज टैग, उसका सोर्स डाला, कहाँ पे वो इमेज पड़ा है सर्वर पे, इमेज नाम की डायरेक्टरी होगी वहां पे ये इमेज पड़ा होगा, ये उसका नाम है, हमने डाला, यहाँ पे हमको रेंडर हो गया, शो हो गया एज अ फ्रंट एंड में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाले पे खोलते हैं, व्यू साइट पे फिर से क्लिक करते हैं। हमको बोल रहा है कि व्यू साइट पे क्लिक करो। ठीक है, हमने कर लिया है। राइट जावास्क्रिप्ट ऐड करना है जो कि चेंज करेगा डेमो एलिमेंट्स का कंटेंट हैक द प्लेनेट से। ठीक है, ये ऊपर इसने हमको एक ये दे रखा है, यहाँ पे देखो ये इसने हमको जावास्क्रिप्ट दे रखी है। यहाँ पे जाते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जहां पे हमको बोल रहा है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे ये कॉलम दे दिया है, 1 मिनट। इसको स्ट्रक्चर आपको सही से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसको एरर आ सकता है। फिर से करते हैं। अब देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज JS इज फन, जावास्क्रिप्ट इज फन, ये बोल रहा है। Ctrl+C कर लेते हैं। नेक्स्ट टास्क के अंदर हमको बोला जा रहा है कि जो मैंने आपसे बात करी थी ना अभी, इंस्टाग्राम का मैंने सोर्स कोड बताया था राइट क्लिक करके, वही चीज इसके अंदर आपको करनी है। ये साइट है, यहाँ पे हम जो है इसको अगर इसका हमको लिंक मिल जाए, ठीक है, विजिट द वेबसाइट ऑन दिस लिंक, ये लिंक हमको मिला है तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, वेबसाइट मिल गया है। अब हमको जो है वहां पे बोला गया है व्हाट इज द पासवर्ड हिडन इन द सोर्स कोड। ठीक है, इसके सोर्स कोड में पासवर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आप डाल सकते हो और लॉग इन कर सकते हो, बट हमारे पास में यहाँ पे वैलिड क्रेडेंशियल नहीं है। राइट क्लिक करेंगे इस पे, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस साइट का HTML CSS जावास्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका HTML है, CSS की इन्होंने ये वाली फाइल दे रखी है, जावास्क्रिप्ट की भी यहाँ पे होगी या फिर नहीं इसके अंदर ऐड कर रखा होगा। हमारे सामने यहाँ पे सोर्स कोड आ गया है इसका HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था। देखो ये CSS के फाइल का यहाँ पे है और HTML है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हो इजीली, यहाँ पे यूजर नेम में लिखा हुआ एडमिन, पासवर्ड में लिखा हुआ टेस्ट पासवर्ड। अब आप ये बोल रहे होगे यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या होता है ना, ये होते कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होता है, जो कोड की तरह एग्जीक्यूट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनको ये लिखना था टू डू
तो डेवलपर जब बनाते हैं ना तो वो कमेंट्स लिखते हैं अपने कोड के अंदर, क्यों? ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम उसको देखे ना तो उनको पता चले कि कौन से कोड में क्या लॉजिक उन्होंने लगाया है, कैसे वो काम कर रहा है, कौन सा कोड किस चीज का है। कमेंट्स वो होता है जो एज अ कोड की तरह इंटरप्रेट नहीं होता, एज अ नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो होता है। अगर आप उसके अंदर कुछ भी डाल देते हो ना तो वो एज अ कोड नहीं लेगा, वो ना ही एरर जनरेट करेगा, वो सिंपली शो करेगा यहाँ पे। तो HTML में इन्होंने डेवलपर ने यहाँ पे गलती से एडमिन और ये टेस्ट पासवर्ड नाम का ये जो है क्रेडेंशियल्स इन्होंने छोड़ दिए, तो इन्होंने डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्शन पे डाल दिया है। तो ये रियल साइट्स में भी ऐसा ही होता है। रियल साइट्स में डेवलपर्स ऐसी गलतियां बहुत करते हैं और हमको व्यू पेज सोर्स से बहुत सारी चीजें मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया API एंड पॉइंट्स और ये सब मिलते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड बोल रहा है एडमिन और टेस्ट पासवर्ड, तो ठीक है यहाँ पे जाते हैं लॉगिन पेज पे और करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि पासवर्ड क्या है, टेस्ट पासवर्ड। अब बात कर लेते हैं HTML इंजेक्शन की। HTML इंजेक्शन क्या है? एक वल्नरेबिलिटी है जिसके अंदर क्या होता है, आप एज ए इनपुट में यहाँ पे हमसे इनपुट मांग रहा व्हाट इज योर नेम, मैंने डाला हैकर, से हाय हैकर, वो बोल रहा है हैकर डाला, से हाय पे क्लिक किया, वेलकम हैकर, जो हमने डाला वो यहाँ पे इसने शो किया। अब क्या हो रहा है ना, HTML इंजेक्शन में ये होता है आप HTML डाल सकते हो और वो वहां पे इंटरप्रेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं HTML H1 डालता हूँ, हेडिंग 1, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि हेडिंग 1 क्या करता है, बिल्कुल हेडिंग की तरह शो करता है। अगर मैं डाल रहा हूं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अभी पहले मैंने नॉर्मल डाला तो नॉर्मल की तरह शो करना चाहिए। जैसे ही मैंने H1 टैग के अंदर डाला हैकर को, से हाई पे क्लिक करता हूं, अब देखो हेडिंग के थ्रू मेरे को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मैं HTML यहाँ पे डाल रहा हूँ वो एज इट इज मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको जो है मलिशियस लिंक पे यहाँ पे शो कराना है। ठीक है, ए टैग होता है HTML में जो कि क्या करता है, href एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पे साइट डालोगे जो भी, ए टैग लिंक्स के लिए यूज होता है। ए टैग डाला है मैंने, ये टैग मेरे को ऑलरेडी मालूम था इस वजह से, नहीं तो थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह इसके अंदर नीड होगी फिर। ठीक है, ए टैग जैसे ही क्लिक किया मैंने, से किया, यहाँ पे देखो कांग्रेचुलेशन द आंसर इज HTML इंजेक्शन। कंट्रोल-C करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ये क्या था, मैंने जो यहाँ पे मैंने ए टैग डाला था जो कि क्या करता है, लिंक्स के लिए यूज करते हैं हम। और यहाँ पे हमको बोल रहा था लिंक्स का ही आपको यहाँ पे डालना है कि ताकि आप लिंक के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे लिंक्स का ही ये बोल रहा था। ठीक है, ए टैग हमने डाला, href एट्रीब्यूट है जिसके अंदर लिंक्स डाला, तो वो जो है एज HTML ही चले गया। मैंने HTML ही डाल दिया एक तरीके से और वहां पे इंटरप्रेट हो गया और उसने हमको वो फ्लैग दे दिया। तो इस तरीके से जो है HTML इंजेक्शन वर्क करता है। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कैसे वेबसाइट्स काम करती है, क्या करता है, मैंने पूरा आपको इसके अंदर बता दिया है। आप इसको जो है पूरा एक बार पढ़ भी लेना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और भी आप जो है इसको अगर डीप में अगर जाना चाहते हैं तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, आगे काम आती है। नॉर्मली इतना नहीं आती है लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको मोस्टली आ जाती है काम में। जितना भी है पूरा रूम का कंटेंट भी एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको डायरेक्टली जो है बता दिया बिना टाइम वेस्ट करे, डायरेक्टली जो इंटरेक्टिव वे में बताया है, सीधा प्रैक्टिकली करके ही बताया सब कुछ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।